welcome again to this new lecture. Today we will discuss the basic principles of surveying. Here you can see the two basic main principle of surveys. The first one is working from whole to the part, and the second one is fixing a point in relation to points already located. तो यहाँ पे अगर आप देख लें तो दो किस्म के मेन प्रिंसिपल्स हैं हमारे पास. फर्स्ट नंबर पे है कि वर्किंग फ्रॉम होल टू दी पार्ट, और दूसरा जो देखें आप यहाँ पे कि फिक्सिंग अ पॉइंट ऑन रिलेशन टू पॉइंट्स ऑलरेडी लोकेटेड. तो हमारे पास यहाँ पे दो मेन प्रिंसिपल्स हैं. पहले हम फर्स्ट वन को डिस्कस करते हैं कि वर्किंग फ्रॉम होल टू द पार्ट का क्या मतलब है. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एरिया है या एक लाइन है. इधर हम एक लाइन को कंसिडर करते हैं. इस लाइन में एक होल, एक बड़ी लाइन है जो कि ए से शुरू हो रही है और बी पे ख़त्म हो रही है. तो इस लाइन को हमने करना क्या है कि फ्रॉम होल टू द पार्ट इसको डिवाइड करना है. मीन कि इस बी से शुरू होके और यहाँ पे ए से शुरू होके हमने आहिस्ता आहिस्ता इसकी सेगमेंट्स बनानी है. फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 1, ये 2, ये 3, ये 4. इसमें ये होगा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई भी हमारे पास आ रहा है, एक एरर आ रहा है, तो ये एरर इसका कम हो जाएगा. एरर आने के चांसेस इसमें कम हो जाएंगे. दूसरी तरफ पे अगर इसी को मैं उल्टा कर दूं, इसको कर दूं वर्किंग फ्रॉम पार्ट टू द होल कर दूं, तो ये कुछ यूं बन जाएगा कि ए से बी तक मेरे पास एक लाइन है या कोई भी लेंथ है या दो स्टेशन के बीच डिस्टेंस है, और इस डिस्टेंस को मैं पार्ट्स से होल की तरफ लेके जाना चाहता हूं. तो ये फॉर एग्जांपल ये मेरे पास आ जाएगा एक स्टेशन, दूसरा टेम्पररी स्टेशन, इस तरह तीसरा, इस तरह चौथा और इस तरह पांचवा. तो यहाँ पे ये जो स्टेशन है, जो इंटरनल स्टेशंस आ रहे हैं या इंटरवल्स मेरे पास आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल इसमें थोड़ा सा भी अगर मसला है, फॉर एग्जांपल इसमें है 1 सेंटीमीटर का एरर, तो ये 1 सेंटीमीटर यहाँ पे आके ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे आके 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे आके 4 सेंटीमीटर और यहाँ पे आके ये 5 सेंटीमीटर तक ये एरर बढ़ जाएगा. तो इधर अगर आप देख ले तो ये हमने किया है नीचे वाला फ्रॉम पार्ट टू द होल. ये पार्ट 1, ये पार्ट 2, ये पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5. तो हमने इसको कर दिया है पार्ट में होल की तरफ गए हैं, जो कि ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपने यहाँ पे देख लिया है कि एक एरर आ रहा था 1 सेंटीमीटर का, इधर पे 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, फिर इधर 3 हो जाएगा, इधर 4 हो जाएगा और साथ में ये 5 हो जाएगा. तो ये एक मसला खड़ा करता है. जब आप इधर एरर को देखते हैं तो ये एरर इसमें कम्युलेटिव तौर पर काउंट हो जाता है. और अगर ऊपर हम देखेंगे तो यहाँ के होल टू द पार्ट, तो होल टू द पार्ट का मतलब ये है कि हम इधर से शुरू करेंगे और इधर से शुरू करेंगे तो हमारे पास जितने भी चांसेस हैं एरर के वो कम हो जाएंगे. फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं शुरू कर लेता हूँ इस तरह, और साथ में इधर से शुरू कर लेता हूँ, फिर एक पॉइंट पे इधर आ गया हूँ, फिर यहाँ पे आ गया हूँ. ठीक है जी. कहीं पे अगर मेरे से थोड़ा सा भी इधर मसला आ जाता है तो ये थोड़ा सा इधर आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा एरर यहाँ पे जनरेट हो गया, लेकिन यहाँ पे कम्युलेट नहीं हो रहा है, और यहाँ पे आप देखें तो कम्युलेटिव एरर हमारे पास आ जाता है. तो ये है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग. सेम ही अगर इसी को हम किसी एरिया पे अप्लाई करते हैं तो वो भी इस कुछ यूं होगा. फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक एरिया है. इस एरिया में मैंने मुख्तलिफ स्टेशंस लिए हैं, स्टेशन ए, स्टेशन बी और स्टेशन सी. और इसी के इर्द गिर्द में अगर कोई काम करता हूँ, फॉर एग्जांपल स्टेशन ए के इर्द गिर्द, सेम ही स्टेशन बी के इर्द गिर्द और इधर स्टेशन सी. तो ये आप देख सकते हैं कि इसको मैंने क्या किया है, इसको मैंने डिवाइड किया मुख्तलिफ पार्ट्स में. तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एरर रहेगा तो ये इधर लोकलाइज्ड रहेगा, यहाँ पे जो एरर रहेगा ये लोकलाइज्ड रहेगा, सेम ही इस पोजीशन में भी और यहाँ पे भी लोकलाइज्ड रहेगा. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बाउंड्री है, एक फुल बाउंड्री है, एक कंट्री की फुल बाउंड्री है. तो मैंने करना क्या है कि फ्रॉम होल टू द पार्ट, फॉर एग्जांपल मैंने आना है प्रोविंस लेवल पे, और फिर उसके बाद आना है प्रोविंस में सिटी लेवल पे, इसी तरह सिटी के बाद आना है छोटे लेवल पे. तो ये मेरे पास कुछ ये यूँ है कि इसके जो अकरिंग ऑफ द एरर्स है, चांसेस है वो कम हो जाएंगे, जबकि इस दूसरे पार्ट में देखा जाए तो अकरेंस ऑफ एरर्स जो है वो बढ़ सकते हैं. तो ये हमारे पास फर्स्ट रूल है कि इसको हम फॉलो करते हैं.
दूसरा जो रूल है कि फिक्सिंग अ पॉइंट इन रिलेशन टू पॉइंट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट। यहाँ पे मेरे पास 5 मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास 3 पॉइंट्स है, ए, बी और सी। ए गिवन है, बी गिवन है और सी अननोन है। तो इन दोनों को की मदद से हम सी को किस तरह निकालेंगे? तो फर्स्ट हमारे पास एक मेथड है कि ए और बी दो स्टेशंस हैं, ए और बी। इन ए और बी से हम क्या करते हैं कि इससे डिस्टेंस को मेजर करके स्टेशन सी को हम मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इधर से डिस्टेंस मेरे पास है 20 मीटर और इधर से भी मेरे पास डिस्टेंस है 20 मीटर। तो इन दोनों से मेरे पास स्टेशन सी आ गया है। फर्स्ट मेथड तो ये है कि फिक्सिंग अ पॉइंट इन रिलेशन टू पॉइंट्स ऑलरेडी लोकेटेड। तो ये ऑलरेडी लोकेटेड पॉइंट बी और यहाँ पे पॉइंट ए, इससे हमने क्या किया है, पॉइंट सी निकाल दिया है। दूसरा जो हमारे पास है कि दूसरा अप्रोच क्या है कि इसी सी को हमने फाइंड करना है दूसरा मेथड यूज करके। फॉर एग्जांपल मेरे पास गिवन है इधर बी और इधर ए। इन दोनों पॉइंट्स की मदद से मैंने सी को फाइंड करना है। कहीं पे भी सी है लोकेट कर रहे हैं तो इधर आप देखें ए से जाके इसको फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूं एक्स डैश और इसी एक्स डैश से 90 डिग्री पे सी पॉइंट पे आ गया हूं। तो यहाँ पे 90 डिग्री इसी की मदद से मेरे पास पॉइंट सी आ गया है। तीसरा जो अप्रोच है वो ये है कि हम किसी एंगल और लाइन की मेजरमेंट की मदद से पॉइंट सी फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखें ये है सेकंड अप्रोच और यहाँ पे थर्ड। मेरे पास फॉर एग्जांपल दोबारा उसी तरह स्टेशन बी और स्टेशन ए गिवन है और इनकी मदद से मैंने क्या करना है, स्टेशन सी को फाइंड करना है या किसी भी पॉइंट को लोकेट करना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे है सी, तो इसको लोकेट करने के लिए मुझे एक मेजरमेंट की ज़रूरत होगी, एक और साथ में एक एंगल की। तो इस की मदद से भी, मतलब इस लाइन की मदद से और साथ साथ इस एंगल की मदद से मैं क्या कर सकता हूँ, पॉइंट सी को या स्टेशन सी को मार्क कर सकता हूँ, लोकेट कर सकता हूँ। अच्छा जी, फोर्थ जो अप्रोच है मेरे पास वो ये है कि इस अप्रोच से मेरे पास दो किस्म के स्टेशन गिवन हैं, स्टेशन बी और स्टेशन ए। इन दोनों स्टेशंस पे मैंने क्या करना है कि एंगल्स लेने हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई एंगल है 45 या कोई भी एंगल है थीटा और यहाँ बी पे भी कोई एंगल है थीटा। तो इन दोनों एंगल्स की मदद से जो मैं सी पॉइंट लोकेट करता हूँ तो ये मेरे पास एक अलग अप्रोच है। सही है। तो यहाँ पे एक एंगल के थ्रू और यहाँ पे एक एंगल, मतलब दो एंगल्स के थ्रू मैं सेक्शन स्टेशन सी को फाइंड कर सकता हूँ। इधर अगर आप देख ले तो एक एंगल और एक लाइन, इधर अगर आप देख ले तो 90 डिग्री पे हम एक ऑफसेट ड्रा करते हैं जिसके थ्रू हमें स्टेशन सी मिल जाते हैं। इधर अगर आप देखें तो हम मुख्तलिफ दो लाइंस लेते हैं और इन्हीं मेजरमेंट से हम फिर वो स्टेशन को उस स्टेशन को मार्क कर सकते हैं जो कि लोकेट करना हो जैसे हमने। और आखिर में हमारे पास है कि एक एंगल और यहाँ पे आप देखें तो फॉर एग्जांपल ये है स्टेशन बी और यहाँ पे है ए। दोबारा उसी तरह हम इसी लाइन को ले लेते हैं, स्टेशन बी और यहाँ पे ए। इधर आप देखें यहाँ पे एक फिक्स्ड लाइन बी सी और इधर हम क्या करते हैं, एंगल बी ए और सी, इसके थ्रू हम ये पॉइंट को मार्क कर सकते हैं। तो ये टू मेन प्रिंसिपल्स हैं जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, सर्वेइंग करते हैं। तो फर्स्ट आपने देख लिया है कि वर्किंग फ्रॉम होल टू द पार्ट और दूसरा है कि फिक्सिंग अ पॉइंट इन रिलेशन टू पॉइंट्स ऑलरेडी लोकेटेड। तो आपने देख लिया है यहाँ पे
दो हमने कर लिए हैं कि फ्रॉम द होल टू द पार्ट, और दूसरा हमने कर लिया है कि फ्रॉम पार्ट टू द होल, जिसको आमतौर पे हम नहीं करते हैं क्योंकि इसमें कम्युलेटिव एरर आ जाता है, और होल से पार्ट में इसलिए करते हैं ताकि हमारे पास जितना भी एरर है वो लोकलाइज्ड हो जाए और सर्वे में कोई मसला ना रहे। दूसरी तरफ है हमने फिक्सिंग अ पॉइंट इन रिलेशन टू पॉइंट्स ऑलरेडी लोकेटेड का देख लिया है कि दो पॉइंट्स हमें गिवन है या दो स्टेशन हमें गिवन है और तीसरा सी हमने उससे निकालना है। तो आप इधर देख सकते हैं कि फर्स्ट हमारे पास दो पॉइंट्स थे, स्टेशंस थे ए और बी, और उसी से हमने स्टेशन सी को फाइंड आउट कर दिया है या लोकेट कर दिया है। सेम ही इधर आप देख सकते हैं इस पे 90 डिग्री ऑफसेट हमने ले लिया है और इधर पॉइंट सी को लोकेट कर दिया है। थर्ड सिचुएशन में आप इधर देख सकते हैं कि एक एंगल और एक लाइन, मेजर लाइन हमें गिवन है और उसी से पॉइंट सी हमने मेजर कर लिया है, और इधर हमारे पास दो एंगल्स गिवन है, उसी से हमने एंगल स्टेशन सी को मेजर फाइंड कर लिया है या लोकेट कर लिया है, और आखिर में आप इधर देख सकते हैं कि बी ए सी, यानी इसी एक एंगल के थ्रू हमने क्या कर लिया है, स्टेशन सी को लोकेट कर लिया है। उम्मीद है कि यहाँ तक के लेक्चर को कि आपको समझ आई होगी। थैंक यू।